हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सुधा लाइफ स्टाइल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने हेल्थ को कैसे 5 से 6 महीने में 23 किलो वज़न कम की हूँ दोस्तों, उस पर बात करना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ गए थे वो मैं बताना चाहती हूँ। हेल्थ के चलते मेरा हेल्थ 2 साल पहले तक दोस्तों 106 किलो वज़न हो गया था। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे। पहले तो घुटने का दर्द शुरू हो गया, और घुटना का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हॉस्पिटल जब गई दिखाने के लिए तो सर बोले कि आपका घुटना का पूरा नी जो है घसा हुआ है, तो इसका ऑपरेशन करना होगा। फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सोचने लगी कि क्या करूं, क्या नहीं ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं। फिर हम दोस्तों इसी बीच में मेरे को हो रहा था पहले से, पर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरे को पीठ में और पेट में हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता था दोस्तों। तो हम लोग घर में सब सोचे कि गैस के चलते होता है। तो फिर मैं वाच की खाना खाने के बाद या भूखे रहती हूँ जब भी खाली पेट में किसी भी टाइम ये होता ही है दर्द मेरे को। तो मैं बोली ऐसा क्या है कि मैं खाना खाऊं न खाऊं मेरे को दर्द होता ही है। फिर इसके लिए भी मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड कराए दोस्तों, तो मेरा पीठ का थैली में पत्थर निकला, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं था, 1.5 mm का था। फिर मैं जब डॉक्टर साहब के पास अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाई तो वो बोले कि आपको तो पथरी है, आपको पथरी का ऑपरेशन कराना होगा। फिर मैं बोली अच्छा ठीक है, घर में सोचती हूँ। तो जब घर आई ना दोस्तों, तो मैं सोचने लगी कि क्या मुझे घुटने का तकलीफ़ और पीठ का थैली में पत्थर है। फिर क्या करूँ नहीं करूँ सोचते ही रही। इसी बीच में फिर हम डॉक्टर को कोई बोले कि हॉस्पिटल में इतना अच्छा नहीं होता है, आप प्राइवेट से कराइए। तो फिर मैं प्राइवेट में कदमा में एक जगह है वहाँ पर कराई थी दोस्तों। तो वहाँ पर डॉक्टर को मैं बताई मेरे को क्या होता था ना, मैं बाथरूम में कपड़ा वपड़ा धोने के लिए पीढ़े पे बैठती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा पेट में ना कुछ दब रहा है यहाँ पर, और मुझे दर्द होता था। मैं बोली क्यों होता है ऐसे, कुछ लगता है कि मुझे दबता है। तो जब अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर को बोली दोस्तों कि लेडीज़ डॉक्टर थे, तो उनसे बोली कि मैम मेरे को ना ऐसे ऐसे होता है, बैठती हूँ तो ये दबता है। तो अल्ट्रासाउंड की तो उनको तो सब पता हो गया। तो उन्होंने मेरे को बोले कि क्या बोलूँ आपको, आपने तो सारे बीमारी अपने शरीर में ही पाल के रखे हैं, क्या क्या बोलूँ आपको। तो उस टाइम ही वो हमको बोली कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है। तो मैं डर गई, मुझे क्या फिर लीवर भी बढ़ गया है। तो मैं बोली कि इसका क्या इलाज कराऊं डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बोली कि लीवर एक ऐसा चीज़ है जो घटता बढ़ता है, तो आप जो है अपना वजन कम कीजिए, आपका आधा बीमारी दूर हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा आपका वेट है। मैं बोली ठीक है। फिर मैं घर आई दोस्तों, तो मैं सोचने लगी क्या करूं नहीं करूं, और वेट के चलते ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर मैं सोची कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार घुटने वाले डॉक्टर से मिल लेती हूँ, हड्डी वाले से। तो जब मैं गई उनसे मिली तो वो बोले कि आप मन बना लीजिए ऑपरेशन का, ऑपरेशन तो करना ही है, मन बना लीजिए तो फिर आपका ऑपरेशन का डेट रखते हैं और आपका सब चेकअप कराते हैं। तो हम बोले कि अब, लेकिन सर बोले कि आप जो है अपना वजन 6-7 किलो कम कीजिए। तो हम बोले सर 100 ग्राम तो कमता ही नहीं है, मैं इतना साल से ये कर रही हूँ, और 7-8 किलो कैसे कम होगा सर। तो उन्होंने कहा कोशिश कीजिए। उसी समय एक और डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुंह पे जिप लगाइए। मैं सोची कि ऐसा क्यों बोले, तो हम लोग जिप मतलब सर, तो बोले कंट्रोल, मुंह पे कंट्रोल रखिए खाने पीने में तो कम हो जाएगा।
तो मैं बोली कैसे मैं फिर रह पाऊँगी सर। तो जो हड्डी वाले डॉक्टर थे वो बोले कि आप जो है खाने पीने का पैटर्न जो है आपको उसको चेंज करना होगा। हम बोले कैसे करूँगी? तो बोले सुबह को आप 2 मुट्ठी फुला हुआ चना, 1 गाजर वो खा के आप दोपहर तक रहिए। और सुबह जो आप चाय वाय पीते हैं जो पी सकते हैं, और उसके बाद में पानी ज़्यादा पीजिए। तो पानी तो मैं शुरू से बहुत ज़्यादा पीती हूँ दोस्तों, मतलब 4 साढ़े 4 लीटर पानी मैं पर डे पी लेती हूँ। तो मुझे पहले भी नहीं पता चलता था कि कैसे इतना पी लेती हूँ। तो मैं एक जग में पानी भर के रखना शुरू की, उसमें 1.5 लीटर पानी अटता है दोस्तों। तो मैं सुबह से शाम 7-8 बजे तक मैं 2 जग पानी पी लेती हूँ, मतलब 3 लीटर। और फिर 1 लीटर पूरा वो जग फिर मैं भर के रखती हूँ रात को। तो रात को भी मैं रात भर में पी जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मुंह जो है, मुंह शुगर के चलते बहुत सूखता है। हाँ, और एक बात बोलना भूल गई कि मुझे शुगर और प्रेशर जो है 12 से 15 साल से लगा हुआ है। तो उसके चलते सब लोग बोलते हैं कि मुंह सूखता है, इसलिए आपको प्यास लगता है। तो खैर पानी पीना तो अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं पीती थी उतना। फिर मैं घर आई तो मैं बोली सारे सर डॉक्टर लोग मेरे को बोलते हैं वज़न कम कीजिए, तो मेरे लिए ही बोलते हैं। तो मेरे को जो है उसके लिए मन बनाना होगा। अगर मैं नहीं चाहूँगी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बना ली अपना पैटर्न। सुबह का नाश्ता में 2 मुट्ठी चना, कभी 1 गाजर, कभी 1 खीरा ऐसे खाती थी। और सुबह का चाय जैसे पीती हूँ, शुगर फ्री से मैं पीती हूँ 1 कप चाय। उसके बाद में दोस्तों 12 बजे उसके बाद कुछ खाती नहीं हूँ। 12 साढ़े 12 बजे अगर मुझे भूख जैसा लगता है तो फिर मैं कुछ भी चना नहीं, गाजर, खीरा, नहीं तो 1 एप्पल कुछ भी खा लेती हूँ। उसके बाद 1:30 बजे के टाइम में मैं खाना खाती हूँ। उस खाने में सर बोले थे कि आप जो कुछ भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो खाते हैं आप खा सकते हैं, थोड़ा कम मात्रा में। और उसके बाद क्या है कि आप वो खाना खा के फिर शाम को आप जैसे चाय पीते हैं आप पी सकते हैं। और बहुत भूख लगे तो ब्रिटानिया का 2 बिस्किट खा लीजिए। तो मैं बोली ठीक है। और रात को बोले सर कि खाना कुछ नहीं खाना है, और रात में आप 1 प्लेट गाजर खाइए, 1 सलाद खाइए दोस्तों, गाजर, खीरा कुछ भी 1 प्लेट भर के आप सलाद खाइए, और रोटी और चावल कुछ नहीं खाइए, और आप सो जाइए। रात को कुछ खाना नहीं, सो जाइए। फिर मैं सोची कि मैं बिना खाना खा के रात को, मैं बोली सर अगर मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगा। तो बोले सर कि नहीं आपको तो करना पड़ेगा हेल्थ के लिए। फिर मैं दोस्तों मैं घर आई। घर में मैं सोची कि सुबह का वही 2 मुट्ठी चना और गाजर या खीरा जो भी लेती हूँ, दोनों भी ले सकते हैं। और मैं उसके साथ नमक या चीनी कुछ नहीं लेती हूँ दोस्तों। 1 नींबू का अचार का टुकड़ा लेती हूँ, वो बिना तेल वाला जो अचार होता है ना, नीम की नमक डाल के जो बनाते हैं, वही मैं 1 टुकड़ा छोटा सा लेके उसी के साथ खाती थी। और दोपहर में क्या बताऊँ दोस्तों, मेरा वजन की पहले मैं ये भी बता दूँ कि मैं सुबह को 4 रोटी, दोपहर को 4 रोटी और रात को भी 4 रोटी खाती थी। बिना 4 रोटी खाए मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा पेट भरा है, इसलिए मैं उस चीज़ को कम की। तो दोपहर में 2 रोटी खाने लगी दोस्तों। और थोड़ा सा अगर चावल बनाता है तो मैं हफ्ता में संडे को ही चावल बनाती थी, डेली नहीं बनाती हूँ। तो 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, और कोई गीला सा कोई सब्जी, और कुछ भुजिया या चटनी जो भी बनाई वो खाने लगी दोस्तों। उसमें भी मैं चेंज की दोस्तों, क्योंकि मैं पहले तला भुना चीज़ मेरे घर बहुत बनता था, जैसे पकौड़ी हुआ, छिलका हुआ, जो कुछ भी हफ्ते में 3-4 दिन बन जाता था। नॉनवेज भी बहुत बनता था। तो मैं सब चीज़ को बंद कर दी दोस्तों, एकदम कम कर दी। जैसे कभी मन किया 15 दिन 20 दिन में तो सेलो फ्राई या थोड़ा सा पकौड़ी 2-4 खाना है तो वो खाती थी और बनाती थी। और रात को भी 2 रोटी खाने लगी। तो उस समय वो सब खाए, फिर शाम को 1 कप चाय पिए, और रात के टाइम में मैं 2 रोटी और 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी सब्जी खाने लगी दोस्तों। और
इसी से, और पानी पूरा पीती थी, इसी से मेरा वजन धीरे धीरे कमने लगा दोस्तों। और मैं वॉक के लिए नहीं गई क्योंकि मेरा पैर ही नहीं था कि मैं वॉक करूं। और फिर ना मैं जिम गई, कुछ नहीं की हूँ दोस्तों, बस खाने पे कंट्रोल की। तो उसी से मेरा धीरे धीरे, तो 1 महीने से 1.5 महीने में मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। मैं गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, तो वो बोले, वो देखे कुछ बोले नहीं। तो मैं बोली सर मैं कुछ कम लग रही हूँ? तो सर हंसे, बोले हाँ थोड़ा बहुत लग रहे हैं। तो हम बोले सर मैं 8 किलो वजन कम की हूँ। सर बहुत खुश हुए कि आप तो बोल रहे थे 100 ग्राम कम नहीं होता है, तो फिर 8 किलो वजन कैसे कम हुआ? हम बोले वही आप जो बोले ना सर, मुंह पे जिप लगाइए, तो मैं लगा ली हूँ। सर बहुत खुश हुए, बोले और थोड़ा कीजिए। लेकिन मेरे पैर में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था ना सर, तो मैं बोली कि सर मैं कंट्रोल तो वज़न कर ही लूँगी, लेकिन अब आप मेरा पैर का ऑपरेशन का डेट दे दीजिए। तो सर बोले मन बना लिए? हम बोले हाँ सर। बहुत दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती है, मैं 2 महीने से सो नहीं पाती हूँ। पैर थोड़ा सा भी हिलता है तो मुझे नींद टूट जाती है, थोड़ा सा भी नींद लगता है टूट गया। रात भर पे मैं सोती नहीं हूँ, ऐसे ही तकलीफ़ में कराते रहती हूँ। तेल मुँह बाम कुछ भी लगाती हूँ, क्योंकि पेन किलर तो ज़्यादा खाना नहीं है, तो इसलिए। तो सर ने बोले कि ठीक है, आप जो है फला ये सब टेस्ट, कुछ टेस्ट बताए, सब करा लीजिए, प्रेशर शुगर सब कुछ, और उसके बाद मेरे पास आइए, तो फिर मैं आपको बेहोशी के डॉक्टर के पास भेजूँगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो हम लोग डेट दे देंगे 2-4 दिन में। तो मैं भी बोली ठीक है। तो मैं सब कुछ कराई। उसके बाद मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ दोस्तों, घुटने का पूरा ख़राब हो गया था, तो घुटने का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से उसके बाद धीरे धीरे मेरा वज़न वैसे कमते ही रहा, क्योंकि खाने में मैं कुछ नहीं बढ़ाई, जैसा खाती थी वैसे ही खाते रही, और वज़न मेरा धीरे धीरे कम हो गया दोस्तों। तो कम होने लगा, तो फिर मैं सोची कि अब क्या करूं, और धीरे धीरे वज़न कम होने लगा ना दोस्तों, तो मेरा पेट में जो दबता था, मैं बैठती थी, वो चीज़ धीरे धीरे मेरा कम होने लगा। तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ अंतर हो रहा है। तो एक इतना सारा बात बताने के लिए ना दोस्तों, अभी ये दूसरा भाग भी हमको देना होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी मैं दूसरा दूंगी दोस्तों। तो आप जो है मेरा दूसरा पार्ट भी देखिए। और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना दोस्तों, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगला पार्ट भी दूँ, तो उसमें मैं आपको सब पूरा लास्ट तक बताऊँगी। तो ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए दोस्तों, मुझे उत्साह बढ़ाने के लिए। और मैं भी आपके साथ कुछ और शेयर करूँगी सब। तो ठीक है दोस्तों।